बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सीएम का ये दौरा रहा है। ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर में 26 नवंबर तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। 24 से 26 नवंबर तक वीआईपी पास जारी नहीं होगा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और तैयारियों को लेकर उन्होंने जायजा लिया है। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे और कई हेलीपैड का उन्होंने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। चूंकि 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसमें वीवीआईपी जो मूवमेंट रहेगा वो देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी रहेगी और तमाम बड़े दिग्गज इस ध्वजारोहण में, इस समारोह में शामिल होते हुए अयोध्या में नजर आएंगे और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए थे। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के समारोह के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट अब होगा नहीं और पास भी नहीं जारी किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को भी वर्जित किया गया है कि अभी 5 से 6 दिन ऐसे होंगे जिसमें रामलला के दर्शन नहीं हो पाएगा और इसी को लेकर आज जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो भी आज अयोध्या पहुंचे हुए थे। पहले रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए, उसके बाद ये देखा गया कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आए। कई हेलीपैड का उन्होंने दौरा भी किया, वहां भी पहुंचे और बताते चले आपको कि बैठक भी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। आज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगा वो बहुत दुरुस्त उसको करना होगा, चूंकि 25 नवंबर को जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट रहेगा, वीआईपी मूवमेंट भी रहेगा, उसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि साफ सफाई पर विशेष जोर देना है। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर जिक्र करते हुए नजर आए। बताते चले आपको कि 25 नवंबर का वो दिन होगा जब अयोध्या में ध्वजारोहण किया जाएगा और इस समारोह में तमाम बड़े दिग्गज शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बताते चले आपको कि 24 से 26 नवंबर तक वीआईपी पास जारी नहीं होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ रहे हैं। बीएस साहब, जिस तरह से देखा गया है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज अयोध्या पहुंचे और यहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे थे। देखा गया कि निरीक्षण भी करते हुए नजर आए। क्या कुछ जरूरी संदेश यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री? बीएस लाठी, ये कुछ अगर बात की जाए तो ये मैराथन अंतिम थी और अंतिम रूपरेखा सीएम योगी ने दे दी है। लगभग 2:35 पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पर मत्था टेका, उसके बाद राम जन्मभूमि में उन्होंने दर्शन पूजन किया। रही बात खुशबू, अगर बात की जाए सुरक्षा जो व्यवस्था की जो मैराथन हुई उसमें सीएम योगी ने राम मंदिर पहुंच के पीएसपी जो बैठक केंद्र है राम जन्मभूमि के अंदर जो अधिकारियों की मीटिंग होती है ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ, खुशबू उन्होंने लगभग 1.5 घंटे बैठक की और कौन कहाँ क्या क्या बैठेगा, कितने वीआईपी मेहमान होंगे, जो शिखर है उस सब का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। हेलीपैड से लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था के जितने पॉइंट हो, चाहे एडीजी येलो हो, चाहे एडीजी जोन हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो, ये पूरा लावा लश्कर अधिकारियों का अयोध्या पहुंचा है और उनके साथ मंत्रणा चल रही है। और सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं हेलीपैड से लेकर जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वो उतरेगा, हेलीकॉप्टर से जो आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था किस रूप से जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था की सारी एजेंसियां हैं, जो सारी चौकन्नी है, एक एक चीज एक एक गांव में एक एक मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनका बाकायदा सत्यापन करा जा रहा है कि पूरे लाल किला की घटना को लेकर जितनी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है प्रधानमंत्री को लेकर हर मोहल्ले में जितने जनपद में उनका बाकायदा एक एक आदमी का सत्यापन हो रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है वो पूरा खींचा जा चुका है। सीएम योगी ने अंतिम जो रूपरेखा है वो हरी झंडी भी दे दी है, बस इंतजार है सीएम योगी प्रधानमंत्री को आने को। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कल जो 24 तक दर्शन होंगे उनको पास जो है उनको कहा गया है और 25 को कोई दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ वीआईपी जो मूवमेंट है उसको रखने बकायदा ट्रस्ट द्वारा और सीएम योगी द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा
ये अपील की गई है कि लोग 25 तारीख को अपने अपने घरों से बैठ करके टीवी पे और सोशल साइटों पे राम जन्मभूमि मंदिर के वो देख कर उसका जो सीधा प्रसारण है वो अयोध्या से देखकर अपने अपने भगवान राम अपने आराध्य जो सपना है सबका वो पूरा होता दिखाई देगा कुछ वो। इस लाठी अब जिस तरह से 25 नवंबर को इस कार्यक्रम इस समारोह को मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, अब इसके लिए वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए किसको किसको न्योता पहुंचा है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? चूंकि कौन कौन से जो लोग होंगे इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, बीएस लाठी? अगर बात की जा सकती तो सबसे पहले जो था संचालन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, जो चारों पीठ के शंकराचार्य वो होंगे और कयास ये भी लगाया जाए जो बॉलीवुड के देखिए बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो धार्मिक कार्य क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे पत्रकारिता जगत में हो उन सबको निमंत्रण दिया गया है। इसका जिस भी चीज में योगदान हो उन सबको बढ़ चढ़ के ट्रस्ट द्वारा लगभग 7,000 लोगों को निमंत्रण कार्ड जारी किया गया है। बाकायदा स्पीच पोस्ट द्वारा जो जैसी हस्ती थी उसको इसी हिसाब से वो कार्ड भेजा गया है कुछ लोग। जी बीएस लाठी, आप जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज मुख्यमंत्री एक रूपरेखा तैयार करते हुए यहाँ भी नजर आए, लेकिन तमाम तैयारियां वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा? चूंकि अगर इस तरह से वीआईपी मेहमान अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां, कौन कौन सी टीम वहां पर मौजूद रहेगी? उसको अगर बात की जाए तो अयोध्या 4 जोन 18 सेक्टर में बांटा जाता है और हर जोन में कम से कम एक आईपीएस स्तर का अधिकारी होगा, एटीएस होगी, पैरामेट्रिक फोर्स होगी, एसपीजी होगी, एनएसजी होगी। जितनी जांच एजेंसियां अगर कुछ बात की जाए तो सारी जांच एजेंसियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। एसपीजी स्वयं डेरा डाल चुकी है और प्रधानमंत्री कार्यालय से हर एक चीज का वो ली जा रही फीडबैक लिया जा रहा है। सीएम योगी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा मंत्रणा है वो पूरा किया गया है। और रही बात जो देखने वाली बात होगी तो जो अंतिम रूपरेखा होगा भी आज है और एडीसी जोन एडीजी एनलो सब है, संजय प्रसाद भी हैं, तो इन सबकी जो मंत्रणा है पैरामेट्रिक फोर्स से लेकर जितनी सेंट्रल फोर्स की एजेंसियां हैं वो स्वयं अयोध्या में डेरा डाली है। अगर इंतजार है और कुछ ही देर बचे हैं अपने महबूब नेता आदरणीय प्रधानमंत्री को लेकर कि राम मंदिर का जो भव्य बन के तैयार है उस सब की जो रूपरेखा है वो तय की गई है। बस इंतजार है तो अपने प्रभु राम का जो शिखर है उसको देखने के लिए हर कोई व्याकुल होगा। 26 तारीख के बाद 25 के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पहले की तरह खोल दिया जाएगा। जो अंदर मंदिर बने हैं जो भी और बने मूर्तियां स्थापित की गई हैं उन सबके दर्शन 26 तारीख से शुरू हो गए कुछ लोग। बस अब जिस तरह से वहां पर 25 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, समारोह का, प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन वहां पर कितने घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, और किस तरह से वहां पर जो पूजा पाठ होगा, कितने लोग उसमें स्पेशली शामिल होते हुए प्रधानमंत्री के अलावा नजर आएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ भी उस पूजा में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? बीएस लाठी, खुशबू अगर ये बात की जाए तो अभी ये प्रधानमंत्री कब कितने बजे जो मिनट कार्यक्रम रहता है ये अभी नहीं आया है क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी का भी हवाला दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है वो भी नहीं दिया गया है। हाँ ये जरूर दिया गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, सत्तारूढ़ भागवत रहेंगे, आदरणीय पटेल रहेंगी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, पर ये कितने बजे से कार्यक्रम होगा ये 24 घंटा पहले ये जारी किया जाएगा। अभी ट्रस्ट की द्वारा या जिला प्रशासन की बात की जाए या पीएमओ से तो अभी इस तरह से अधिकारी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि पीएम कितने बजे आएंगे, कितने बजे क्या होगा। तो अभी ट्रस्ट ने इन सबकी जानकारी नहीं दी है। हमें कुछ देर वेट करना होगा, जैसे जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले जनता की मिलेगी। अब ये साहब जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर वर्जित किया गया है, लेकिन कितने दिनों के लिए वर्जित है और कब से कब तक श्रद्धालु आएंगे और कितने दिनों तक के लिए पूरी तरह से अयोध्या नगरी मतलब रामलला की जो दर्शन होगी वो कितने दिनों के लिए बंद किया गया है, वर्जित किया गया है श्रद्धालुओं के लिए? वो अगर बात की जाए तो श्रद्धालु आज भी दर्शन कर रहे हैं। जब वीआईपी कोई कार्यक्रम होता है ये घंटे के लिए रोक दिया जाता है, अगर जो कार्यक्रम है तो वो दिन भर चलेगा क्योंकि वीआईपी का आवागमन होगा, सब कुछ होगा, सारी बात। तो जो वीआईपी 7,000 राम मंदिर में पहुंचेंगे सबसे पहले जो वीआईपी मेहमान को निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा
वो पहुंचेंगे, वो दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री के बाद। हम्म। 12 घंटे पहले ये जो दर्शन है ये बंद किया जाएगा। सुबह जो स्लॉट है दर्शन का, हम्म। सुबह 6-7 से शुरू होता है, 7 से 9, 9 से 11, 1 घंटे मंदिर बनता है, आरती होता है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10 1 घंटे। तो ये 10 बजे तक जो दर्शन प्रक्रिया है ये बिल्कुल चलेगी। उसके बाद 24 तक चलेगी और इसके पूरा 25 तारीख तक एकदम बंद किया जाएगा। 26 से पुनः निर्धारित रूप से जैसे दर्शन होता था वो उसी दर्शन श्रद्धालु आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। जो वीआईपी दर्शन होते थे वो भी 26 तारीख से खोल दिए जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो पूरा नियमों को लेकर के इसमें यात्रा में ये जो दर्शनार्थी इसमें डाइवर्जन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि 24-25 तारीख को अब सुबह कोई भी आम श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगा। जिसको निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा, जो QR कोड से स्कैन होगा, वही राम मंदिर में एंट्री पाएगा। जो मेहमान को निमंत्रण दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा खाका है ये पूरा खींचा जा चुका है। सुरक्षा एजेंसी का स्टेशन है। जो भी आम श्रद्धालु, पहली बात जो बॉर्डर लाइन होगी जिसको पास दिया जाएगा तो वही को एंट्री राम मंदिर में दी जाएगी, नहीं उसको बाहर भी भेज दिया जाएगा। कुछ बहुत शुक्रिया बेस लाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो अयोध्या नगरी है वो पूरी तरह से सज धज करके तैयार हो चुका है। चूंकि एक बार फिर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 25 नवंबर को किया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम है। इस समारोह में वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है, वीआईपी मूवमेंट होने वाला है और इसमें भारी संख्या में बड़े दिग्गजों का रेला देखने को मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने आज निरीक्षण भी किया है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसको मजबूत करना अयोध्या में बेहद जरूरी भी है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ध्वजारोहण में शामिल होने वाले वीआईपी मेहमानों के बारे में जानकारी देते हैं। ध्वजारोहण में कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मूर्तिकार अरुण योगीराज, उद्योगपति मुकेश अंबानी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, संगीतकार सोनू निगम, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता रामचंद्र तेजा, टाटा ग्रुप सीईओ एन चंद्रशेखरन, L&T MD SN सुब्रमण्यम। तो ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के कर कमलों से किया जाएगा। और ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का महत्व क्या कुछ होता है। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का महत्व। मंदिर का शिखर वह सर्वोच्च बिंदु होता है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। ध्वज ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। ध्वज भगवान की उपस्थिति का सबसे स्पष्ट संकेत देता है। धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। शिखर ध्वज सभी प्रकार की नकारात्मकता शक्तियों, बाधाओं और बुरी ऊर्जाओं से सुरक्षित रखता है। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। ध्वजारोहण ये दर्शाता है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में यह भव्य ध्वजारोहण राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। तो राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत 20 नवंबर से 501 महिलाओं की कलश यात्रा से हो जाएगा। वहीं 191 फुट की ऊंचाई पर ध्वज को लगाने की टेस्टिंग का भी काम पूरा हो चुका है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए शिखर ध्वजा की खासियत बताते हैं। अब आपको बताते हैं शिखर ध्वज की खासियत। रंग केसरिया रंग का होगा जो त्याग, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। आकार, इसकी लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। प्रतीक, इस पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 महत्वपूर्ण प्रतीक होंगे। सूर्य, सूर्य वंश का प्रतीक। ओम, समन्वय का प्रतीक। कोविदार वृक्ष, इक्ष्वाकु वंश का राज्य चिन्ह।